Hello, my dear students. Now we are talking about question number 12 of JEE Advanced 2022 पेपर 1 सेक्शन 2 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 12th क्वेश्चन. ओके, और क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है 3 plane mirror form an equilateral triangle with each of side length L. There is a small hole at distance L greater than 0 from one of its corner as shown in figure. A ray of light passes through hole at angle theta and can only come out from the same hole. The cross section of mirror configuration and ray of light lie on the same plane. ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना. पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो गिवन है द रे ऑफ लाइट विल कम आउट एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री फॉर एल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल इन बिटवीन 0 to L. ओके, तो अगर 30 डिग्री पर इस डायग्राम को हम देखते हैं, है ना, ये डायग्राम ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 30 डिग्री पर हम देखते हैं, डेफिनेटली ये जो एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा. ओके, तो अगर यहाँ पर 30 डिग्री मतलब ये अगर हम यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल देखें, ओके, और 30 डिग्री पर अगर लाइट इंटर करती मतलब इसका बाइसेक्टर, है ना, यहाँ से बाइसेक्टर पर ये इंटर करती है, लाइट जो मैं बना रहा हूँ ऐसे इंटर कर रही है और यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ना, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है. तो अगर हम इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट देखें, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट देखें, ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री डेफिनेटली. ये एंगल 60 डिग्री है तो ये जो ट्राइंगल हमको दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा 0. तो इस केस में ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है. कैसा केस है? नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब वापस से वहीं से निकल जाएगी. तो किसी भी एल के लिए ये डेफिनेटली सही बात है, मतलब ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए किसी भी एल के लिए वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी होल से वापस निकल जाएगी. ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब हम आगे देखते हैं. ये अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है तो ये रे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं. देयर इज एन एंगल फॉर एल इक्वल टू L/2, मतलब इसके बीच में यहाँ पर कहीं हमने होल किया बिल्कुल मिडल में. ओके, एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन. ओके, तो यहाँ पर वो पॉसिबल कब होगा? जब वो 2 रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिफ्लेक्ट हो, मतलब जितने एंगल पे जा रही है उतने ही एंगल से वापस रिटर्न आना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. डेफिनेटली यहाँ पर ये जो रे है वो पैरेलल टू दी बेस हो जाना चाहिए रिफ्लेक्शन के बाद, है ना. मतलब ये एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होना चाहिए, है ना. मतलब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल के साथ में एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, है ना. मतलब ये रे जो है यहाँ से आने पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट होना चाहिए, है ना. यहाँ पर कितने एंगल पे इंसिडेंट होना चाहिए 30 डिग्री पर इंसिडेंट होना चाहिए, है ना. अगर ये 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये 60 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री डेफिनेटली वो वापस से यहाँ पर रिफ्लेक्ट रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, तो सिमेट्रिकल केस है ये, मतलब बी वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है. बिल्कुल एक एंगल ऐसा पॉसिबल है जब एल का वैल्यू L/2 होगा और रे 2 रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री L इक्वल टू L/3, है ना. इसका भी रे डायग्राम हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना. मान लेते हैं कि ये जो है L का वैल्यू L/3 मतलब 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया. ठीक है, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर अगर लाइट इंटर हो रही है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री यहाँ पर वो इंटर होगी, ओके, रिफ्लेक्ट होगी. ओके, और रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. यहाँ से फिर 60 डिग्री पर वो वापस से रिफ्लेक्ट होगी और जस्ट अ मिनट, यहाँ से फिर वो रिफ्लेक्ट होगी. हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसा पैरेलल जाएगी. ओके, फिर यहाँ से फिर ऐसा बिल्कुल सिमेट्रिकल केस से हम समझ सकते हैं और यहाँ से फिर वापस वो बाहर निकल जाएगी. ठीक है,
पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नेवर कम आउट, ये बिल्कुल गलत है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर अगर L/2 पर वो इंसिडेंट होती तो वो बाहर निकलेगी वापस से। ठीक है, कितने रिफ्लेक्शन के बाद? 1 2 3 4 रिफ्लेक्शन के बाद वापस से बाहर निकलेगी। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, द रे ऑफ लाइट कम आउट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इन बिटवीन 0 to L/2 आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन। ओके, इसे भी एक बार हम क्रॉस चेक। तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन है वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि L/3 के लिए ही ये केस पॉसिबल है। अगर हम L/3 के बजाय और कोई सा भी वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पर सिमेट्रिकल केस नहीं बनेगा, और सिमेट्रिकल नहीं बनेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए, ठीक है, कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 6 रिफ्लेक्शन नहीं, 4 रिफ्लेक्शन के बाद ही वो बाहर निकलेगी। थैंक यू वेरी मच।